अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करना चाह रहा हूँ बच्चों की तालीम और तरबियत पे। पहली बात तो ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि तालीम और तरबियत दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और तालीम के लिए हम नॉर्मली अच्छे स्कूल का इंतखाब करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते हैं, अच्छे कॉलेजेस का इंतखाब करते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो एक अच्छी दुनियावी या दीनी तालीम जो है वो हासिल कर सकें। स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनके डेफिनेटली डिफरेंट नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स होते हैं जो वो वहाँ पे पढ़ते हैं, और उसके बाद वो घर में आ जाते हैं। बच्चों की तरबियत का जो सिलसिला है वो घर से शुरू होता है, और एक्चुअली वो तरबियत का सिलसिला जो है वो स्कूल जाने से भी बहुत पहले शुरू हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जो एक मिसकंसेप्शन है कि पेरेंट्स नॉर्मली ये समझते हैं कि बच्चों को हमने स्कूल में दाखिल करवा दिया तो अब स्कूल वाले ही ज़िम्मेदार हैं, यानी कि असातिज़ा और स्कूल या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है उनकी तालीम की भी और उनकी तरबियत की। डेफ़िनेटली कुछ इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की चीज़ें या इस तरह के अरेंजमेंट तो होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि तरबियत की ज़िम्मेदारी पेरेंट्स पे ज़्यादा होती है। स्कूल में बच्चा लिमिटेड टाइम गुजारता है, यानी कि अगर 24 घंटे हैं तो 7 या 8 घंटे वो स्कूल में गुजारेगा, बाकी के जितने भी घंटे हैं 16 घंटे या 15 घंटे वो घर में गुजारेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि जहाँ बच्चे कम टाइम गुजारें वहाँ जो है हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करें कि बच्चों को वहाँ पे कंप्लीट सलूशन मिल जाए, वहाँ पे वो तालीम भी हासिल करें और उनकी तरबियत भी हो जाए? ये मुमकिन नहीं है। तो तरबियत जो है वो घर से शुरू होती है। तरबियत वहाँ होती है जहाँ मेरा ख़्याल है कि बच्चा बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है, और सबसे अच्छी जगह जो तरबियत की है वो घर है, जहाँ पे वालिदैन होते हैं, जहाँ पे बहनें होती हैं, जहाँ पे भाई होते हैं, जहाँ पे दूसरे रिश्तेदार होते हैं। अब पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि तालीम और तरबियत में फ़र्क क्या है। तालीम तो हम इल्म को हासिल करने का नाम देते हैं, लेकिन तरबियत जो है कि बच्चे ने बैठना किस तरह है, उठना किस तरह है, गुफ्तगू किस तरह करनी है, बड़े आएँ या छोटे आएँ उनके लिए उसने किस तरीके से एक्ट करना है, ठीक है, यानी कि ज़िंदगी के आदाब क्या हैं वो हम तरबियत के ज़ुमरे में लिखते हैं। अब घर में किस तरीके से हम बच्चों को तरबियत दे सकते हैं, उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि उसके लिए बीइंग अ पेरेंट्स हमें अपने आप को तब्दील करना होता है। जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे हम बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दे सकते। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे के लिए आइडियल जो होते हैं वो उसके माँ बाप होते हैं। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि माँ बाप जो हैं वो टेलीविज़न पे या मूवीज़ पे बैठे हों और बच्चों को कहें कि ये काम कर लो या ये काम कर लो, या बच्चों से हम एक्सपेक्ट करें कि वो नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों से बहुत दूर हों, ये नामुमकिन सी बात है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि पेरेंट्स को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। देखिए कि वालिदैन की तमाम तर एफ़र्ट जो है वो बच्चों के सुकून के लिए और वो बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए गुजर जाती है। और अच्छी ज़िंदगी पैसे से नहीं मिलती, पैसे के साथ साथ बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं कि जो अच्छी ज़िंदगी की डेफिनेशन में आती हैं। तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो तरबियत का है कि बच्चों के पास जो कुछ भी मौजूद हो उन्हें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये चीज़ कहाँ से आएगी? जब वालिदैन उन्हें सिखाएंगे, जब वालिदैन को वो शुक्र अदा करता हुआ देखेंगे। नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़नी है, बच्चों को कैसे पता चलेगा? ये उसी वक्त पता चलेगा जब वालिदैन जो हैं नमाज की टाइमिंग पे सख्त हों। बड़ों से किस तरह गुफ्तगू करनी है तो वो भी बच्चे जो है अपने बड़ों से ही सीखते हैं। एक और एलिमेंट मैं यहाँ पे शेयर करता जाऊँ, स्पेशली जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी या दूसरे नेशनल्स हैं, क्योंकि वो फैमिलीज़ से दूर रहते हैं तो नॉर्मली बच्चों को उस तरह की तरबियत नहीं मिल सकती।
ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ گھر کے جو بڑے ہیں ان سے کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ بچوں کا انٹریکشن بہت ہی کم ہوتا ہے فیملی ممبرز کے ساتھ، دوسرے فیملی ممبرز کے ساتھ۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کا انٹریکشن دوسرے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو لے کے اپنے رشتہ داروں کی طرف ضرور جانا چاہیے، جو بزرگ ہیں فیملی کے ان کی طرف لے کے جانا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک تو یہ ان کے نالج میں ہونا چاہیے کہ یہ رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کی طرف یا ریلیٹیوز کی طرف آنا جانا ضروری ہے۔ سیکنڈلی یہ چیز ہے کہ ان رشتہ داروں میں جس میں بزرگ ہیں، جس میں بچوں کے نانا ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں یا اور بڑے رشتہ دار ہیں، ان سے کس طریقے سے رویہ رکھنا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ٹائم آنا ہے کہ جب والدین نے بھی اس ایج پہ پہنچنا ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ آج جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ ہوں گے۔ تو بچوں کو اگر یہ چیزیں سیکھنے کو نہیں ملیں گی تو ڈیفینیٹلی وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ بچے جو ہیں جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے برتاؤ رکھیں گے یا ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ان کا بیہیویئر رہے گا۔ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اگر ہم کل کوئی چیز اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے آج کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آج ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اپنے بچوں کے لیے تو کل کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بھی آسان ہوگی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی آسان ہوگی، اور یہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے، جو انہوں نے سیکھا ہوگا پیرنٹ سے، جو اچھی گفتگو سیکھی ہوگی، جو اچھی روایات سیکھی ہوں گی، وہ پھر اپنے بچوں کو آگے ٹرانسفر کریں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، آج ہی تبدیل کیجئے، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کو فالو کر سکیں اور اچھی چیزیں جو ہیں آپ سے سیکھ سکیں، اور وہ آگے جب والدین بنیں اور ان کے آگے بچے ہوں تو ان میں یہ سلسلہ جاری رہے اور ساری یہ عادات اور روایات جو ہیں آگے ٹرانسفر ہو سکیں۔ اگین تعلیم اور تربیت دو مختلف چیزیں ہیں۔ تربیت کی ذمہ داری والدین پہ زیادہ ہے، تعلیم کی ذمہ داری اسکول پہ ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔